हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आप सबका स्वागत है। हम अभी 2025 को थोड़ी ही देर में बाय बाय करने वाले हैं और 2026 का स्वागत करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक आदत डाली है हर दिन किताब रीड करना। जिन्होंने भी मेरी ये वीडियो देखी है, नहीं देखी है और डेली देखते हैं, उन सब का मेरी तरफ से स्वागत है। और नए साल की आप सबको शुभकामनाएं हैं। आपका नया आने वाला साल आप सभी को अच्छा जाए, ये मेरी ईश्वर को प्रार्थना है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो अभी वीडियो बनाने की आदत या किताब पढ़ने की जो आदत डाल रहा हूँ, वो एक दिन दो दिन नहीं है। मेरा तो कमिटमेंट है कि मैं डेली करूँगा। तो आप भी कोई भी आदत लगाइए, अच्छी आदत लगाइए। किताब पढ़ने की ही नहीं, बाकी मेडिटेशन करने की, एक्सरसाइज करने की या सुबह उठकर दौड़ने की आदत लगाइए, ताकि हमारा सेहत अच्छा रहे, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आए। हर दिन एक सुविचार मतलब गुड थॉट भी पढ़ने की आदत डाली तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर मेरा भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा कुछ फोर्स नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए करके। तो अभी मैं एक्चुअल किताब पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों। उसमें मैं आधा चैप्टर कंप्लीट किया है, मतलब मेरा 12th चैप्टर चालू है। उसमें आधा पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, आधा भाग मैंने कंप्लीट किया है। और उस चैप्टर का नाम है न्यूनतम प्रयास। आदत डालने के लिए कौन सी भी, तो न्यूनतम प्रयास का महत्व क्या है, तो उसका मैं अभी रीडिंग करूँगा। भावी इस्तेमाल के लिए परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाएं। ओसवाल्ड निकोल्स नाचेज मिसिसिपी के आईटी डेवलपर है। ये जो पर्सन है वो आईटी डेवलपर है। वे अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाने की शक्ति को समझते हैं। निकोल्स ने एक रणनीति का इस्तेमाल करके सफाई की आदत डाली, जिसे वे कमरे को दोबारा जमाना कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जब वे टेलीविज़न देखकर उठते हैं तो रिमोट को दोबारा टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, काउच पर तकिए जमा देते हैं और कंबल तह कर लेते हैं। जब वे अपनी कार से निकलते हैं तो हर तरह के कचरे को दूर फेंक देते हैं। नहाते समय जब शॉवर गर्म होता है तब वे टॉयलेट साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रैकेट में भी उन्होंने कुछ लिखा है। जैसा वे कहते हैं, टॉयलेट साफ करने का आदर्श समय शॉवर में खुद को साफ करने से ठीक पहले होता है। तो ये ब्रैकेट में दिया है। हर कमरे को दोबारा जमाने का उद्देश्य आखिरी काम के बाद सफाई करना ही नहीं है, बल्कि अगले काम की तैयारी करना भी है। जब भी मैं कमरे में घुसता हूँ तो हर चीज़ सही जगह पर मिलती है, निकोल्स ने लिखा था, क्योंकि मैं यह काम हर कमरे में हर दिन करता हूँ, इसीलिए चीज़ें हमेशा सही स्थिति में रहती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं दरअसल काफ़ी आलसी हूँ। मैं तो बस प्रोएक्टिव आलसी हूँ। इससे आपको सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिलता है। एक मिनट दोस्तों, जब भी आप किसी जगह को, जब भी दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था मैंने बीच में, इसलिए बीच में एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो मेरे को माफ़ कर देना, सॉरी। जब भी आप किसी जगह को इसके उद्देश्य के हिसाब से जमाते हैं तो आप अगले काम को आसान बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरी पत्नी के पास ग्रीटिंग कार्ड्स के बॉक्स है जो अक्सर के हिसाब से जमे होते हैं। जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, डिग्री मिलना आदि। उपयुक्त अवसर पर वह उचित कार्ड भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने में बेहद अच्छी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इस प्रक्रिया की मुश्किल को कम कर दिया है। बरसों तक मैं इसका ठीक उल्टा था,
जब किसी के यहाँ बच्चा होता था तो मैं सोचता था मुझे कार्ड भेजना चाहिए। कई सप्ताह बाद जाकर मुझे स्टोर से कार्ड खरीदने की याद आती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदत आसान नहीं थी। अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाने के कई तरीके हैं ताकि आप तुरंत अच्छी आदत शुरू कर सकें। अगर आप स्वस्थ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो रात पहले गैस स्टोव पर कढ़ाई रख दें, काउंटर पर कुकिंग स्प्रे कर दें और फिर आवश्यक प्लेट तथा बर्तन जमा दें। इसका परिणाम यह होगा कि सुबह जागने पर नाश्ता बनाना आसान हो जाएगा। ज़्यादा ड्राइंग करना चाहते हैं अगर आप ज़्यादा ड्राइंग करना चाहते हैं, अपनी पेंसिल, पेन, नोटबुक और ड्राइंग टूल्स डेस्क पर रखें जहां आप उन्हें आसानी से उठा सकें। व्यायाम करना चाहते हैं तो आपके वर्कआउट की पोशाक, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से जमा लें। डाइट बेहतर बनाना चाहते हैं, वीकेंड पर बहुत सारे फल और सब्जियां काटकर कंटेनर्स में पैक कर दें ताकि पूरे सप्ताह आपके पास खाने के लिए तैयार स्वस्थ विकल्प रहे। यह अच्छी आदत के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाने का सरल तरीका है। आप इस सिद्धांत को उलटकर परिवेश को ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें बुरे व्यवहार मुश्किल हो जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न देखने के बाद हर बार प्लग निकाल दें। दोबारा प्लग सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से कह सकें जिसे आप देखना चाहते हैं। इस तरह की कार्य योजना के खामख्वाह टेलीविज़न देखने की आदत में पर्याप्त मुश्किल जुड़ जाती है। यदि इससे भी काम नहीं बने तो आप एक कदम आगे तक जा सकते हैं। टेलीविज़न का प्लग निकाल दें और हर इस्तेमाल के बाद रिमोट की बैटरियां निकाल दें ताकि उन्हें दोबारा लगाने में 10 सेकंड ज़्यादा समय लगे। अगर आप इस मामले में सचमुच गंभीर है तो हर इस्तेमाल के बाद टेलीविज़न को लिविंग रूम से उठाकर अलमारी में रख दें। इससे आपको यह तसल्ली हो जाएगी कि आप इसे केवल तभी बाहर निकलेंगे जब आप किसी शो को सचमुच शिद्दत से देखना चाहेंगे। मुश्किल जितनी ज़्यादा होती है, आदत की संभावना उतनी ही कम रहती है। जब भी संभव होता है, मैं अपना फ़ोन लंच तक एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। दोबारा पढ़ता हूँ दोस्तों, जब भी संभव होता है मैं अपना फ़ोन लंच तक एक अलग कमरे में छोड़ आता हूँ। जब यह मेरे पास होता है तो मैं बेवजह पूरी सुबह इसे देखने में लगा रहता हूँ, लेकिन जब यह दूसरे कमरे में रहता है तो मुझे इसे देखने का ख्याल भी नहीं आता। मुश्किल इतनी ज़्यादा होती है कि मैं इसे किसी वाजिब कारण के बिना नहीं उठाऊँगा। फलस्वरूप मुझे हर सुबह 3-4 घंटे मिल जाती है जब मैं बिना किसी व्यवधान के काम कर सकता हूँ। यदि अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखना आपको काफ़ी नहीं लग रहा है तो किसी मित्र या परिवार के साथ दे सकते हैं। कुछ घंटों के लिए छिपाने का आग्रह करें और अगर ऐसा भी नहीं है तो किसी दोस्त को बोलो कि मेरा ये फ़ोन छिपा दो कहीं पे। किसी सहकर्मी से कहे कि वह सुबह इसे अपनी डेस्क पर रख ले और आपको लंच के समय लौटाए। अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए काफ़ी कम मुश्किल की ज़रूरत होती है। जब मैं बियर को फ्रिज के पीछे छिपा देता हूँ जहाँ यह मुझे नहीं दिखती तो मैं इसे कम पीता हूँ। जब मैं अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देता हूँ तो कई सप्ताह बाद मैं उन्हें दोबारा डाउनलोड करने, लॉगिन करने करता हूँ। शायद ये चालें किसी सच्ची लत को तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन बहुत से लोगों के मामले में थोड़ी सी मुश्किल किसी अच्छी आदत को बनाए रखने और किसी बुरी आदत में फिसलने के बीच का फ़र्क हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम रहता है, फेसबुक रहता है, व्हाट्सएप रहता है, ये तो ज़रूरी है, व्हाट्सएप तो ज़रूरी है, लेकिन अपना जो इंस्टाग्राम, फेसबुक
अगर हमको लग रहा है कि मुझे इसकी लत लग रही है, आदत लग रही है, तो थोड़ी देर के लिए हम यूज़ करें और उसको अनइंस्टॉल करें। उसके बाद हमारे फ़ोन में अगर वो पहले से मौजूद है तो हम तुरंत ओपन करेंगे, अगर इंस्टॉल नहीं है तो हम थोड़ा लेट कर सकते हैं, हमको आलस कर सकते हैं डाउनलोड करने का, लॉगिन करने का। तो ऐसा करते करते हमारी जो फेसबुक की आदत है, इंस्टाग्राम चलाने की आदत है, उसमें लेट हो जाता है वो आदत, मतलब आदत चली जाएगी। तो एक ऐसे परिवेश में रहने की कल्पना करें जिसे अच्छे व्यवहारों को ज़्यादा आसान और बुरे व्यवहारों को ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। हम व्यक्ति, अभिभावक, कोच या डीलर किसी भी भूमिका में व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हैं। हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसा संसार कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ सही चीज़ करना आसान हो, अपने जीवन को नया स्वरूप दे, ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हो जिन्हें करना सबसे ज़्यादा आसान हो। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं अध्याय का सार, मतलब ये जो चैप्टर है उसका सारांश पढ़ रहा हूँ। तो इसमें 5 मुद्दे हैं, जब 5 पॉइंट है, उसके बाद अपना ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। पहला पॉइंट जो है, मानव व्यवहार न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है। हमारा स्वाभाविक झुकाव उस विकल्प की तरफ होता है जिसमें सबसे कम प्रयास या मेहनत करने की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है, ऐसा परिवेश बनाएं जहां सही काम करना सबसे आसान हो। तीसरा पॉइंट, अच्छे व्यवहारों से जुड़ी मुश्किल को कम कर दे। जब मुश्किल कम होती है तो आदतें आसान होती है। बुरे व्यवहार से जुड़ी मुश्किल को बढ़ा ले। जब मुश्किल ज़्यादा होती है तो आदतें पढ़ना मुश्किल होती है या मुश्किल होता है आदत डालना। अगले अच्छे कामों लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, अगले अच्छे कामों को ज़्यादा आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाएं। तो दोस्तों, अभी 12वां चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है और 13वां चैप्टर नए साल में मैं शुरू कर रहा हूँ। उसका नाम है टालने की आदत रोकने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। कौन सी भी बुरी आदत हमको टालनी है, अच्छी आदत लगानी है, तो 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में हम ज़रूर कल जानेंगे। तो दोस्तों, आप सबको कल के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि कल 2026 नया साल शुरू होने वाला है और नए साल की आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं। तो बाय बाय दोस्तों।